जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 108वें दिन में वचन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 4 और 5 में अपने लोगों के प्रति प्रभु के विशेष लगाव और उनके ख्याल रखने की उनकी रीति और उनके दुखों में हस्तक्षेप करने की जो कार्य है उसे हम देखते हैं। दबोरा और बारा की घटना है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की एक विशेषता हमने पिछले दिन देखा। उसमें क्योंकि न्यायकर्ताओं का ग्रंथ इस्राएलियों के इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने लाते हैं। जोशुआ के मृत्यु के बाद इस्राएल में जब तक पहला राजा साउल जब तक नहीं आए तब तक न्यायकर्ता लोगों का समय था। उस समय में कुछ 5 विशेष कार्य, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व वो बराबर होता रहता था। उसकी आवृत्ति होती थी, रक्करी, द सेम एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स अगेन एंड अगेन। वो क्या क्या थी यहां पर हम देखते हैं। पहली बात, इज़राइल पाप करते हैं, यानी प्रभु की इच्छा को ठुकराते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, द सिन ऑफ अपोस्टेसी, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ठुकराते हैं। तब दूसरी बात, दूसरा तत्व क्या है? जब भी इस्राएल पाप इस तरह करते हैं प्रभु उन्हें शत्रुओं के हाथों में छोड़ देते थे। क्योंकि इज़राइल को पाप के द्वारा संरक्षण नष्ट हो जाता है, ईश्वर का संरक्षण नष्ट हो जाता है, तो शत्रु बहुत जल्दी आक्रमण करके इज़राइल को अधिकार में कर लेते हैं। प्रभु की जनता गुलामी में चला जाता है। यहां पर भी ऐसा हुआ। 14 अध्याय वचन 1 से, यहूद की मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तब प्रभु ने उन्हें हासोर में रहने शासन करने वाला कनान के राजा याबीन के हाथ बेच दिया, जिसका सेनाधीश सीसरा हरोशेत हग्गोयीम में रहता था। ये उत्तर के एक जगह है, कनान देश के उत्तर भाग में ये राजा याबीन और उनका सेनाधीश का नाम है सीसेरा। वे लोग शासन करते थे। और इन्होंने क्या किया, उनके पास लोहे के 900 रथ थे, इसलिए सब लोग डरते थे। लोहे के रथ से इस्राएली बहुत डरते थे। उसने 20 वर्ष तक इस्राएलियों पर घोर अत्याचार किया था, बहुत सताया। इसलिए वही ये दूसरा तत्व। पहला, पाप करता है और शत्रु के हवाले हो जाते हैं। शत्रु उनको सताते हैं तो फिर क्या होता है, तो होश आने लगता है, आंखें खुल जाते हैं। तकलीफ में ऐसी एक क्षमता भी है, जब तकलीफ की घड़ी में हमारी आंखें खुल जाते हैं, प्रभु को नज़दीकी से देखने को मिलता है। हालेलुया। ये वचन में हमेशा हम देखें, तकलीफ दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, वचन में लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे वचनों पे चलना सीखा। इसलिए वे प्रभु को पुकारते हैं। दुख तकलीफ की घड़ी में वे प्रभु को पुकारते हैं, अपने पापों के लिए पछताते हैं और रोते हैं। यही हुआ है यहाँ पर भी। तब इस्राएलियों ने सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना की। ये तीसरा तत्व। तब चौथा तत्व, प्रभु किसी को चुनते हैं। इस्राएलियों के बीच में से किसी को प्रभु खड़ा कर देता है और उनके द्वारा प्रभु इस्राएलियों को विजय दिलाता है, छुटकारा दिलाता है शत्रु के हाथ से। तब जाके अध्याय 4 वचन 4 से, नबियानी दबोरा, दबोरा को प्रभु चुने। ये दबोरा एक नबियानी थी, साथ में वो इस्राएलियों के बीच न्यायाधिकारिणी का काम भी करती थी। शी वाज अ जज। और उनका पति का नाम लप्पीदोत है, उनके वंश का नाम एफ्राइम है। और प्रभु उनके द्वारा ये बताए, ये कार्य, वचन 6, उसने
अबीनोआम के पुत्र बाराक को नफ्ताली के केदेश से बुलवाया। नफ्ताली कहाँ पे है? आप अपने मैप जो हमने भेजे थे उस पे देखना, नफ्ताली का देश उत्तर के जगह में, नॉर्थ में, क्योंकि ये युद्ध नॉर्थ में होने वाला है, इसलिए नॉर्थ से प्रभु बुलाया। जहां पर जरूरत है वहां पर प्रभु आदमी को खड़ा करता है। और नफ्ताली के केदेश से एक आदमी को बुलवाया। तो ये स्त्री को, ये नबियानी को इतना अधिकार है, फलाना आदमी को बुलाओ बोला, क्योंकि प्रभु उनको ऐसे प्रेरणा दिया, इसलिए वो आ गया। उनसे कहा, प्रभु इस्राएल का ईश्वर तुमको आदेश देता है, ताबोर पर्वत पर जाओ। ताबोर पर्वत नफ्ताली के देश में, पर्वत पर जाओ, अपने साथ नफ्ताली और जबुलोन वंशियों में से 10,000 आदमियों को ले जाओ। जबुलोन भी पास में है, उत्तर में, और इन दोनों देशों से, इन दोनों वंशों से 10,000 लोगों को अलग करो और एक हो जाओ। कहाँ पर? ताबोर पर्वत पर। क्योंकि क्या होने वाला है, मैं याबीन के सेनापति सिसरा को उसके रथों और उसकी सेना सहित कीशोन नदी तक तुम्हारे सामने ले। कीशोन नदी कहाँ है? ताबोर पर्वत के नीचे एक नदी है, वो नदी का नाम है कीशोन। इसलिए वहां पर मैं लेके आऊंगा शत्रु को और उसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा। प्रभु कहता है मैं उसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा। ईश्वर की वाणी उनको सुनाई दी, लेकिन इसने क्या बोला? 8वां वचन, बाराक ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं नहीं जाऊंगा। उस समय के पुरुष की हालत ऐसी थी, क्योंकि अभिषेक चला गया, डर है। ये बाराक के बारे में कहता है ये एक युद्धवीर था, युद्ध करना आता था इसको। लेकिन देखिए, अभिषेक जब चला जाता है, कृपा चली जाती है, चाहे कितना भी शक्ति हो, अंदर से डर चला नहीं जाएगा। इसलिए डर के कारण बोलता है तुम भी चलोगे तो हम चलेगा, नहीं चलोगी हम नहीं जाएगा। प्रभु बोला है मैं उनको तुम्हारे हाथ में दूंगा, ये था। लेकिन इसने प्रभु के शब्द पे अविश्वास जताई और कहता है तुम मेरे साथ आओ। इसलिए अगला वचन, उसने उत्तर दिया मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी, परंतु तब उस कार्य का श्रेय तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी शत्रु को नष्ट करने का वो श्रेय तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु सिसारा को किसी स्त्री के हाथ दे देगा। देखिए, प्रभु का प्लान ए, पहला प्लान यही था, ये बाराक के द्वारा सिसारा को सत्यानाश कराएगा। मतलब बाराक के द्वारा सिसरे को मारेगा और जीत दिलाएगा। ये प्रभु का प्लान ये था। इसी तरह प्रभु ने बोला उनको मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, लेकिन इसने अविश्वास जताया, डर का एक शब्द बोला, तुम नहीं जाओगे हम नहीं जाएंगे, इस तरह बोले। इसलिए प्रभु ने दूसरा तुरंत एक प्लान बी इसको बताया। तुमने ऐसा बोलने के कारण अब शत्रु को तुम नहीं मारोगे, किसी स्त्री मारेगी। ऐसा ही हुआ, ये भविष्यवाणी सच होती हुई हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए दबोरा बाराक के साथ चलकर केदेश पहुंची। तब बाराक ने जबुलोन और नफ्ताली वंशियों को केदेश में बुलाया, 10,000 आदमी उसके साथ हो लिए, दबोरा भी उसके साथ गई। और उसके बाद युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध के विषय में 5वां अध्याय पे और कुछ विवरण हमको देखने को मिलते हैं। 5वां अध्याय पद्य रूप में, यानी गीत के रूप में धन्यवाद स्वरूप इन्होंने गाई है, और इसमें इसी युद्ध के विषय में कुछ और संदेश, कुछ एक्स्ट्रा हमको मिलते हैं, उसे हम जरा देखेंगे। न्यायकर्ताओं के 4 अध्याय के अनुसार इस युद्ध में 10,000 इसराइली भाग लिए, 2 वंशों से, जबूलून और नफ्ताली की। लेकिन ये 5वां अध्याय जो है गीत है दबोरा और बाराक के, वहाँ पर थोड़ी सी अलग विवरण है। उसके अनुसार 40,000 इसराइली इसमें भाग लिया। वचन 8 में लिखे, इसराइल के 40,000 योद्धाओं के लिए न तो कोई ढाल मिली और न कोई भाला। इसका मतलब उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, क्योंकि युद्ध के लिए तैयार रहने वाले लोग नहीं थे। खेत में काम किया करता था, वहाँ से लेके आए लोगों को, और 40,000 लोग आए,
6 वंशों से लोग आए। कौन कौन वंश है? वचन 14 से लिखा है, अफ्राइम आए, बनियामिन आए, बनियामिन यानी बेंजामिन, और माकी, माकी जो है मनासे का वंश है, माकिर, और जबूलून आए, और इसाकार आए, और कौन है? नफ्ताली। इस तरह 6 वंश से 40,000 लोग आए। और कौन कौन नहीं आए? और रूबन, वचन में लिखा है, वचन 15 से, रूबन वंशियों में बड़ा मतभेद था, इसलिए उन लोग नहीं आए। और गिलेयाद यानी गाद नहीं आए। दान अपने नावों पर बैठा रहा, नहीं आया। आशेर, आशेर वंशी जो है पास में ही, युद्ध स्थल के पास में, लेकिन उन लोग नहीं आया। आशेर वंशी, उन लोग भी नहीं आया। फिर सबसे ज़्यादा किसने काम किया? जबूलून और नफ्ताली अपना प्राण संकट में डालकर ये युद्ध में कार्य किया। और यूदा और सिमेयोन वंशी, उनके विषय में कुछ लिखा नहीं है, कारण उन लोग सबसे दूर में रहते हैं। अभी जो यहाँ पर जो हो रहे हो, उत्तर के जगह में युद्ध हो रहा है, उन लोग सबसे दक्षिण में, कनान देश के सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ में कौन रहते हैं? यूदा और सिमोन रहते हैं। इसलिए शायद उनके विषय में कुछ लिखा नहीं है। बाकी ये 6 वंश एक साथ युद्ध किया। और एक जन को, वचन 23 में, प्रभु के दूत ने कहा, मेरोज को श्राप दो, उसके नागरिकों को श्राप दो, श्राप दो। वे प्रभु की सहायता करने नहीं आए, प्रभु की सहायता करने, क्योंकि युद्ध कौन कर रहे हैं? प्रभु कर रहे हैं। प्रभु की सहायता करने नहीं आए, प्रभु और उसके शूरवीरों की सहायता करने नहीं आए, इसलिए उसको एक श्राप मिला। ये कौन है? ये मेरोज, इसके विषय में अभी तक मतभेद हो रहा है। पता नहीं है वास्तव में ये कौन है, किसके विषय में लिखा गया। लेकिन कुछ लोगों की, कुछ ईश शास्त्रियों की मानना है कि ये आशेर वंश के एक शहर है वो, इसलिए आशेर वंश जो पास में पड़े थे उन लोग फिर भी नहीं आए थे, इसलिए उनको शायद श्राप मिला होगा। इस तरह एक अनुमान है, लेकिन उसके विषय में क्लियर संदेश हमको पता नहीं। कैसे भी हो, इतने लोग मिलकर आए, लेकिन युद्ध कैसा जीता? इतने लोग तो आए, युद्ध जीता कैसे है? वचन 20 और 21 में लिखा है, आकाश के तारों ने युद्ध में भाग लिया। हालेलुया। उन्होंने अपने कक्षों में सिसरा का विरोध किया। ये क्या है? आकाश के तारों ने युद्ध किया। हम पढ़ते हैं किसके द्वारा? जोसेफुस एक इतिहासकार है यहूदियों का। उसने लिखा है इसके विषय में, इस वचन के बारे में वो बताते हैं कि ऐसे समय में, उस युद्ध के समय में ऐसा हुआ था कि एक मूसलाधार बारिश हुई और ओलों की वर्षा हुई, ओलावृष्टि भयानक रीति से, और शत्रु के ऊपर पूरा गिरा। इजरायली कहाँ पे खड़े थे? पहले जाकर ये ताबोर के पर्वत पर रहे। शत्रु पूरा नीचे मैदान में आए, क्योंकि उन लोग पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता, मैदान में खड़े हैं, क्योंकि उनके पास पूरा रथ है, घोड़ों का और लोहे का रथ, और उन लोग मैदान में खड़े हैं। और ये मैदान और ये पर्वत, वहाँ पर एक नदी बहती, वो नदी का नाम है कीशोन। तब ओलावृष्टि और ये पानी, मूसलाधार बारिश के कारण मैदान में पूरा कीचड़ आ गई, और ये पूरे लोहे का रथ सब कीचड़ में फंस गए। घोड़े चल नहीं पाते, तेज भागने वाले घोड़े, लेकिन देखिए वचन 22, सरपट दौड़ने वाले जंगी घोड़ों की ठाप जमीन पर बच उठी। और 21वां वचन, नदी कीशोन, प्राचीन कीशोन, कीशोन की प्रचंड धारा ने उन्हें बहा दिया। देखिए किस तरह लाल सागर में प्रभु ने कार्य किया, इसी तरह प्रभु का एक हस्तक्षेप, प्रभु स्वयं कार्य कर रहा है। और उसके विषय में 14 अध्याय पे वचन 15 में कैसे लगा, प्रभु ने तलवार से बाराक के सामने सीसरा, उसके सब रथों और उसकी संपूर्ण सेना को पराजित किया। सीसरा अपने रथ से उतर कर पैदल भाग चला। इसलिए वो पराजित होने की रीति यहाँ पर बताया गया, 5वां अध्याय में बताए गए हैं। इसलिए
हमारे सामने संदेश यही आते हैं, घोड़ों के और रथों के बल पे आए हुए ये शत्रु सीसरा, उनकी मृत्यु कैसे हो रही है। आगे लिखा हुआ एक मामूली सी स्त्री के हाथों, उस स्त्री का नाम है, यहाँ पर लिखे गए हैं, हम पढ़ते हैं, उसका नाम है योएल। हम उसके विषय में 17 से लेकर सीसरा पैदल भागते भागते केनी जाति के हेबर की पत्नी याएल के डेरे पे आया। देखिए, केनी जाति इस्राएली नहीं थे, वहां पर रहने वाले एक की जाति है, केनी जाति के हेबर की पत्नी। उनके पास क्यों भागे? क्योंकि ये हासोर के राजा याबिन, जिनकी सेनाधिकारी है ये सीसरा, तो ये याबिन और केनी हेबर के कुल के बीच में संधि थी, इसलिए उनके घर गया। याएल सिसरा से मिलने निकली और उससे बोली, महोदय मेरे यहाँ आइए, मेरे घर आइए, डरिए नहीं। वहाँ गया और उनको वहाँ पर आश्रय मिले, शरण मिले, और उसको पानी दिया गया, दूध दिया गया, वो सब कुछ दिया। उसके बाद वो छिपकर बैठा है अंदर, और थकावट के मारे सिसरा गहरी नींद में पड़ा था। उस समय उसने क्या किया, हेबर की पत्नी याएल हाथ में तंबू की खूंटी और हथौड़ा लेकर धीरे धीरे उसके पास गई और उस खूंटी को उसके कनपट्टी पर रखकर ऐसे मारा कि वो धरती तक धस गई। और उसके विषय में 5वां अध्याय में भी लिखे गए हैं, वचन 24 से, केनी हेबर की पत्नी याएल स्त्रियों में धन्य है, तंबुओं में रहने वाली स्त्रियों में याएल सर्वाधिक धन्य है। ये यहूदी नहीं रही फिर भी, और इनके परिवार और शत्रु राजा के साथ में एक गहरा संबंध था और संधि थी, उसके बावजूद ये स्त्री क्यों इस आदमी को मार डाला? कारण प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है। इसलिए हालेलुया, प्रभु जिनके साथ है मनुष्य क्या कर सकता है। इसलिए संदेश हमको इसमें से क्या मिलते हैं, ये कार्य प्रभु किसके द्वारा, बराक के द्वारा करना चाहता था, लेकिन बराक ने एक शब्द बोला था। प्रभु जब बोले, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, शत्रु को मैं तुम्हारे हाथों दिया हूँ, लेकिन उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा, इसको आना पड़ेगा। इसलिए उस समय क्या भविष्यवाणी आई, हाँ, इसलिए युद्ध का श्रेय तुमको नहीं मिलेगा, एक स्त्री के हाथ से मारा जाएगा। वो प्लान भी थी प्रभु का। देखिए, पुरुष जिनको प्रभु चुनकर कार्य में लगाया, और वो अभिषेक का शब्द नहीं बोलते हैं, प्रभु अलग कार्य करते हैं। इसलिए, क्योंकि नहीं तो युद्ध का कार्य, मारने का कार्य सब पुरुषों के लिए प्रभु रखे हुए कार्य, लेकिन स्त्री को करना क्यों पड़ा? हाँ, इज़राइल में एक ऐसा पुरुष जो कार्य करने के लिए उस समय शायद नहीं रहे, इसलिए अन्य जाति की एक स्त्री से प्रभु ये कार्य कराता, क्योंकि इज़राइल में किसी स्त्री इस युद्ध में भाग लेना उनके लिए मना था। लेकिन इसलिए प्रभु ने अन्य जाति के स्त्री से ये कार्य करा रहा है। प्रभु के कार्य हमारे समझ के परे हैं, इसलिए प्रभु दुर्बल लोगों के द्वारा कार्य करेंगे, स्त्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, और यहाँ पर किसान लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। और जो रथ और घोड़े के बल से आया था, इसलिए ना तो राजाओं पर भरोसा रखो, ना किसी मनुष्य पर जो बचाने में असमर्थ है। घोड़े पे भरोसा नहीं रखना, ना रथों पर भरोसा रखना, क्योंकि ये सब प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए संदेश हमको यही मिलते हैं, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, ईमानदारी से उसकी सेवा करते हैं, वे प्रभु की महिमा को देखेंगे, वहाँ पर शांति बनी रहेगी। इस तरह प्रभु पर भरोसा रखने के कारण वहाँ पर अंत में 5वां अध्याय के अंत में लिखा है, इसके बाद 40 वर्ष तक देश में शांति रही, क्योंकि तेरे भक्त उदीयमान सूर्य की तरह शक्तिशाली होंगे। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखने वालों को ये आशीर्वाद मिलता है। इस तरह प्रभु के एक महान हस्तक्षेप का कार्य हमें 5 और 6वें अध्याय पे देखे हैं। ये सब हमको याद दिलाते हैं हमारे जीवन की दुर्बलता में, कमजोरियों में, जब शत्रु हमको सताते हैं, हमको प्रभु की शरण जाना, प्रभु जरूर हमारे लिए कार्य करेंगे। हमको केवल देखते ही रहना है, धन्यवाद देना है। जैसे ये 5वां अध्याय पूरा स्तुति की धन्यवाद दे रहे हैं, इसी तरह प्रभु के कार्य देखकर हमको धन्यवाद देना है। प्रभु स्वयं युद्ध करेगा, तुमको कुछ भी नहीं करना होगा, केवल देखता रहना है, प्रभु की इंतजार करता रहना है। ऐसे एक प्रभु की हम
सेवा करते हैं। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 66 को जरा हम समझने की कोशिश करें। ये एक सार्वजनिक धन्यवाद ज्ञापन का स्तोत्र है। इज़राइली लोग पास्का पर्व के समय में इस स्तोत्र को बराबर गाया करते थे। हम ईसाइयों के लिए ये पुनरुत्थान पर्व के लिए बहुत ही सुंदर एक गीत है, स्तोत्र है। इसलिए यूनानी कलीसिया पे, द ग्रीक चर्च, इस यूनानी बाइबल पे इस स्तोत्र को पुनरुत्थान का स्तोत्र नाम दिया गया है। और इसको समझने हेतु, अच्छा से समझने हेतु, इस धन्यवाद के ज्ञापन को अच्छा से समझने हेतु 3 भाग में बांटेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहला भाग जो है वचन 1 से 4 तक, वो पृथ्वी के ईश्वर की आराधना है, स्तुति है पृथ्वी के ईश्वर, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे, समस्त पृथ्वी पे प्रभु जो महान कार्य करते हैं, उसके सामर्थ्य को दुनिया पे प्रभु जिस तरह प्रकट करते, उससे देखकर हमें स्तुति करनी चाहिए। और दूसरा भाग वचन 5 से 12 तक इज़राइल के ईश्वर की स्तुति है। यहाँ पर इज़राइल के लिए प्रभु ने जो महान कार्य किया, किस तरह विपत्ति से बचाकर, गुलामी से बचाकर लेके आए, और इस्राएलियों के साथ प्रभु किस तरह कार्य किया, ये इसका वर्णन है यहाँ पर 12 तक के वचन में। इसलिए इस्राएल के ईश्वर में सभी लोग, इस्राएल के सभी लोग, यानी कलीसिया में प्रभु ने जो महान कार्य किया उसके लिए हमें धन्यवाद देनी चाहिए। और 13 से 20 तक का वचन जो है, मेरा ईश्वर, मेरे लिए प्रभु जो महान कार्य किया, इसलिए मैं उसको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से प्रभु के प्यार को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए आराधना कर रहे हैं। इसलिए मैं होम बलियां लिए तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ, इधर सब मैं, इसलिए मैंने उसे ऊंचे सुर से पुकारा। और मैं बताऊंगा, वचन 16, प्रभु के समस्त श्रद्धालु भक्तों आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया। इसलिए अपने लिए प्रभु ने जो महान कार्य किया उसे हमें याद करते हुए उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसलिए पृथ्वी के ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, मेरा ईश्वर। हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 में तीसरे प्रचार यात्रा के दौरान एफेसुस में संत पौलुस के द्वारा प्रभु के महान कार्यों का विवरण हम देखते हैं। तीसरा प्रचार यात्रा अध्याय 18 में 23वां वचन से लेकर अध्याय 21 में वचन 17 तक हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। इस अध्याय में बहुत सुंदर कार्य, एफेसुस की कलीसिया की स्थापना से जुड़ी हुई बातें, और अनेक अवधूत ग्रस्त लोग चंगे हो जाते हैं, और प्रभु बहुत सुंदर कार्य, अनेक लोग मूर्ति पूजा छोड़ते हैं, जिसके चलते मूर्तियों को बनाने वाले, उनमें एक घबराहट आ गई, आशंका पैदा हुई, ये सोचकर कि हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा क्या होगी, क्योंकि लोग सब मूर्तियों की पूजा करना बंद करेगा तो क्या होगा। इस तरह उन लोग एक दंगा की, और पौलुस के संग रहने वाले गायुस और अरिस्तार्कुस को उन लोग पकड़ लिए, घसीट कर ले जा रहे थे। इस तरह के कार्य सब हम इस अध्याय में देख रहे हैं। लेकिन हम प्रेरित चरित्र में फिर से वापस आने के कारण हम इस समय प्रेरित चरित्र को विस्तार से नहीं देख रहे हैं। बाद में जरूर हम इसके संदेश को पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बराबर वचन पढ़ रहे हैं। मैं शायद कुछ वचनों की व्याख्या समय पर लेके आ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कुछ देरी सब हो जाती है, बर्दाश्त करना। काफ़ी व्यस्त होने के कारण हर दिन इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, इंग्लिश की भी हम लोग दे रहे हैं। अब हमारे लिए प्रार्थना करना और वचन जरूर पढ़ते जाना, क्योंकि मैं फिर से याद दिलाता हूँ, वचन का पाठ जो है इस समय के लिए सबसे अनिवार्य, आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए सबसे सुंदर कार्य जो इस परेशानी की वेला में जो हम कर सकते हैं। वचन को अपनाइए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।